संकिसा के इतिहास के बारे में देखें तो संकिसा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है कि भगवान बुद्ध ने त्रिपिटक उनके जो ग्रंथ हैं वो त्रिपिटक के नाम से जाने जाते हैं। तो सूत्र पिटक जिसमें भगवान बुद्ध ने सूत्रों की व्याख्या की, फिर विनय पिटक जो खास करके भिक्षु लोगों के लिए विनय के बारे में भगवान बुद्ध ने व्याख्या की, उसका संकलन उसमें हुआ। फिर जो अभिधम्म पिटक है, तो अभिधम्म पिटक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रंथ है, क्योंकि अभिधम्म पिटक में चित्त चैतसिक मनोविज्ञान ये सारे के सारे इसमें विषय हैं कि किस प्रकार से हमारे अकुशल कर्म हैं, किस प्रकार से उन अकुशल कर्मों को हम नष्ट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो जितने भी एक प्रकार से देखा जाए कि हमारे जो मेंटल माइंड एंड मेंटल फैक्टर है वो हमारे चित्त और चैतसिक के आधार पर चलता है। तो भगवान बुद्ध का जो तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक, उसमें भगवान बुद्ध ने सारी की सारी व्यवस्था वहाँ पर दी है, उसकी व्याख्या की है। तो भगवान बुद्ध ने पृथ्वी लोक पर जब अपनी माँ को उपदेश देने के लिए तावतिंस लोक या तुसित लोक श्रावस्ती से गए थे, तो 3 महीने तक उपदेश देने के बाद फिर यहाँ संकिसा में पधारे थे। तो उस समय संकिसा के राजा दीक्षक हुआ करते थे, शक के राजा थे। तो उन्होंने अलग अलग जगह पर इस संकिसा के आसपास स्तूपा बनवाए थे। जैसे कि आप हमारे हाथ की तरफ यहाँ से आलन गाँव नहीं दिख रहा है, तो वहाँ सराय अघत आज के नाम से जाना जाता है। तो वो सराय अरहत हुआ करता था। तो सराय का मतलब स्थान, अरहत सराय अघत, तो आज के समय में अघत कहा जाता है। वैसे अरहत, जो अरहत लोग थे तो उस सराय अघत में रहते थे। तो मेरे स्क्रीन के पीछे गाँव है बिहार करके, वहाँ पर भिक्षु लोग रहा करते थे। और यहाँ इस पेरीफेरी में देखें तो काफ़ी लंबी एरिया है जहाँ पर राजा ने स्तूपा बनवाया था, और यहाँ पर भगवान बुद्ध के आगमन के लिए उन्होंने व्यवस्था की थी। तो ये एरिया अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ बहुत बड़ी एरिया है जहाँ पर अभिधम्म का उपदेश हुआ था। और समय समय पर अभिधम्म का उपदेश अन्य जो जो भगवान बुद्ध का जो संदेश था वो अलग अलग देशों में जाता गया, अलग अलग देशों में यहाँ से विकसित हुआ, ऐसा प्रतीत होता है। तो प्राचीन काल में ये स्थान, जो संकिसा का स्थान, बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। और अक्सर ये कहा जाता है कि भगवान बुद्ध जो जो पूर्व के बुद्ध थे, अतीत के जो भी बुद्ध थे, और वर्तमान के जो बुद्ध हैं, और आने वाले समय के जो भी बुद्ध होंगे, उनका संकिसा से नाता निश्चित रूप से रहेगा। संकिसा में निश्चित रूप से वो पधारेंगे। तो ये संकिसा का जो वैल्यू है, जो महत्वता है, बहुत ज़्यादा बन जाती है। और पहली बार पाली कैनन के हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रवारणा दिवस भी इसी जगह पर या संकिसा की वजह से मनाया जाता है। तो प्रवारणा दिवस या कठिन चीवरदान की जो व्यवस्था थी, 3 महीने तक वर्षावास करने के बाद भिक्षु लोग जो अपना कठिन वर्षावास तोड़ते थे, तो वो भी, उसके लिए भी ये संकिसा फेमस है। तो अक्सर जो भगवान बुद्ध का ताबतें लोक से पदार्पण इस संकिसा में जो मनाया जाता है वो लगभग सितंबर अक्टूबर के महीने में अक्सर पड़ता है। तो ये इसलिए ये जो स्थान है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। और हालांकि अब ये केवल और केवल एक टीले के रूप में, एक मिट्टी के ढेर के रूप में रह गया है, लेकिन इस स्थान से दुनिया में भगवान बुद्ध ने अभिधम्म का उपदेश जो जो दिया है, जो जो उपदेश जो पहली बार, हालांकि ऐसा नहीं है मैं कह रहा हूँ कि सारा का सारा अभिधर्म भगवान बुद्ध ने इस जगह पर कर दिया हो, एक दिन में उपदेश दे दिया हो, ऐसा नहीं। तुषित लोक से भगवान बुद्ध लायुल से तथा देवलोक से, तुषित लोक से पृथ्वी लोक पर पधारे थे। तो उसको लायुल के जो भवसा, उसको भी इस संकिसा को कहा जाता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग, दुनिया भर के लोग दर्शन करने हर वर्ष यहाँ पर आते हैं। और तो मैं मानता हूँ कि आप लोगों को भी, जो भी आप देख रहे हैं, कि संकिसा जरूर आना चाहिए, क्योंकि आप लोग कुशीनगर जाते होंगे, नालंदा, बोधगया, सारनाथ, वैशाली, हर जगह जाते होंगे, तो संकिसा नहीं पधार पाते होंगे। तो निश्चित रूप से आप यहाँ आएँ, क्योंकि जो हमारे 8 तीर्थ स्थल हैं, जब तक आप उन पर नहीं जाओगे तब तक वो पूरी आपकी जो आपने कहा तीर्थ यात्रा हमने कर ली, पिलग्रिमेज जो कर लिया, वो पूरा नहीं होता है। तो इसलिए इस स्थान पर आना चाहिए। और आज भी यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे लोग हैं। पर्यावरण को देखें तो बहुत ही अच्छे पर्यावरण भी है। तो मैं आपको इस बारे में जिक्र करना चाहता हूँ कि परम पावन दलाई लामा जी भी यहाँ पर 3 बार आ चुके हैं। तो
एक तो बहुत पहले 60-70s में आए थे, और दूसरी बार जब परम पावन जी आए तो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन यूथ बुद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया YBS ने उनको यहाँ आमंत्रित किया। तो पहली बार परम पावन जी ने, अगर संकिसा में कहें तो पहली बार उन्होंने धर्म उपदेश दिया 2015 में। उस समय उन्होंने धम्मपद पर कम 70-80 हज़ार लोग एकत्र हुए थे। फिर उसके बाद परम पावन जी दोबारा 2018 में यहाँ पर पधारे, तो संकिसा में आकर इस प्रकार से देखा जाए टोटल 3 बार आए। तो दूसरी बार हम लोगों के निमंत्रण पर जब आए थे, प्रवचन के लिए जब आए थे, तो उस समय भी 1 लाख के आसपास भीड़ जुटी थी। उस समय दलाई लामा जी ने बोधचर्या अवतार, जो कि आचार्य शांतिदेव द्वारा रचित बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसका यहाँ पर उपदेश दिया था। तो इस तरह से देखा जाए कि जो भी महापुरुष लोग हैं, की लाट वहाँ पर स्थापना की थी, तो वो टूट गई है। आप देख सकेंगे कि जो उन्होंने जो सम्राट अशोक की लाट, उसके ऊपर जो सबसे ऊपर जो टॉप था, उस पर हाथी की आकृति है, हाथी का शीश था, हाथी लगाया था। तो हाथी लगाने का उद्देश्य उनका ये था कि भगवान बुद्ध ने, अर्थात जब वो सिद्धार्थ कहेंगे, सिद्धार्थ जब उनकी माँ ने उनके जन्म से पूर्व स्वप्न देखा था, तो सफ़ेद हाथी का स्वप्न देखा था कि उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है। तो इस प्रकार के, हालांकि ये आप सभी लोग लगभग जानते होंगे, तो सम्राट अशोक ने यहाँ पर बनवाया था। और ऐसा जिक्र है कि केवल और केवल वेनसांग और फायान यहाँ पर विजिट किए, तो उनकी डायरी के अनुसार कहा जाता है कि केवल और केवल कि सम्राट अशोक ने जो स्तूपा भारत में बनवाए और पिलर लगवाए, उसमें एकमात्र ऐसा पिलर मिला जिसके ऊपर हाथी का जो चिन्ह है, जो गज स्तंभ जिसे कहा जाता है, हाथी का गज स्तंभ है, तो वो यहाँ पर था। आज हालांकि जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। निचला जो सिरा था, उसका जो लाट थी, जो पिलर था, वो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन ऊपरी सिरा खंडित अवस्था में आज भी यहाँ पर है, आप इसको देख सकते हैं। और उसको प्रतिरूप रखते हुए हम लोगों ने यूथ बुद्ध सोसाइटी में यहाँ इस स्तूपा से 2 किलोमीटर दूर नदी के उस पार मैनपुरी क्षेत्र में तो चिनार से बलुआ पत्थर को मंगा करके, बड़े बड़े पत्थरों को मंगा करके यहाँ पर गज स्तंभ की स्थापना की गई। तो वो आप लोग